जय हिंद दोस्तों। हमारा संख्या चल रहा था टॉपिक। संख्या में हम बहुत सारी संख्याएं पढ़ चुके हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, परमीय संख्या और अपरमीय संख्या। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के बारे में कल हम चर्चा थोड़ा बहुत कर चुके थे, तो उसी को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा रिवाइज करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आ जाइए, शुरू करते हैं। वास्तविक संख्याएँ क्या होती हैं? हम बताए थे, वास्तविक संख्या किसी संख्या का किसी संख्या का वर्ग करने पर, किसी संख्या का वर्ग करने पर मान अगर जो हमें धनात्मक में मिलता है तो वो क्या है? वास्तविक संख्या। जैसे मान लीजिए √5 का वर्ग कर दीजिए तो ये आएगा 5, धनात्मक है, तो ये क्या हो गया? वास्तविक संख्या। मान लीजिए -√7 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर देखिए -√7 इंटू -√7 वर्ग है तो 2 बार गुणा होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, क्योंकि अंडर रूट की नहीं बनती तो ये 7 आएगा। तो 7 आया दोस्तों, तो ये क्या होगा? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में यही परिभाषा बताए थे। और इसी के जस्ट बात था काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या में उसका परिभाषा लिखाया गया था कि काल्पनिक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनका वर्ग करने पर मान ऋणात्मक प्राप्त हो। इसी का अपोजिट था। काल्पनिक संख्या क्या है? मान ऋणात्मक प्राप्त हो। जैसे मान लीजिए √6, इसका वर्ग करेंगे आप, √6, तो इसका वर्ग करेंगे तो अंडर रूट तो हट जाएगा, क्योंकि वर्ग से अंडर रूट की नहीं बनती, मान क्या आएगा? -6। यानी काल्पनिक संख्या में मोटे मोटे तौर पर इतना समझ लीजिए कि वास्तविक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो माइनस में हो, चाहे प्लस में हो, चाहे जीरो हो, ये सब क्या है? वास्तविक संख्याएं। और काल्पनिक संख्या वह संख्या होती है जब अंडर रूट के अंदर माइनस लगा हो तो वो क्या होगा? काल्पनिक संख्या। इस पर काफ़ी चर्चा हो चुका था, हमने इस पर बताया भी था, सवाल भी दिए थे कि जब दो वास्तविक संख्याओं को जोड़ते हैं, जब दो वास्तविक संख्याओं का, हमने कहा था A और B मान लीजिए वास्तविक संख्याएं हैं, A और B वास्तविक संख्याएं हैं, तो A और B को जब जोड़ते हैं A + B तो क्या होगा? वास्तविक संख्या होगी मित्रों। वास्तविक संख्या होगी। A - B क्या होगा? ये भी वास्तविक संख्या होगा। A × B क्या होगा? ये भी वास्तविक संख्या होगा। और A भागे B, A को जब B से भाग किया जाएगा तो क्या होगा? ये काल्पनिक हो जाएगा मित्रों। काल्पनिक क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमने बताया था कि B जब कभी 0 आ जाता है, A को कुछ भी हो, मान लीजिए 5 है, B अगर जब 0 हो जाता है तो B से जब भाग करते हैं तो अपरिभाषित आ जाता है, इसलिए ये काल्पनिक होगा। और जब कोई परमीय के घात परमीय संख्या हो, तब भी क्या होगा? काल्पनिक ही होगा, वास्तविक नहीं आएगा। तो इस पर हम लोग काफ़ी चर्चा कर चुके थे, तो इसी को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा देख लीजिए। इसमें हमने बताया था कि मान लीजिए, आप बताइए कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है -√7, तो हमने बताया था माइनस माइनस है तो क्या ये गुणा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। एक उदाहरण भी दिए बताए थे आप लोगों को कि ये चीन की दीवार है, ये टूटेगा नहीं, और जब टूटेगा नहीं तो गुणा कैसे होगा? माइनस माइनस का। तो अंडर रूट के वर्ग कर दीजिए, वर्ग करेंगे तो ये माइनस तो प्लस हो गया, लेकिन वर्ग करने पर इस वर्ग से अंडर रूट हटेगा, ना कि माइनस हटेगा, तो ये क्या है? काल्पनिक है। और फिर इसी में मान लीजिए लिखा है 6 लिखा है -6, तो इसका वर्ग करेंगे, क्या हो गया? ये धनात्मक हो गया। तो धनात्मक हो गया मित्रों, तो ये क्या हो गया? वास्तविक संख्या हो गई। ठीक है, तो इस पर काफ़ी चर्चा हो चुकी है। काल्पनिक में सिर्फ इतना समझ लीजिए कि अंडर रूट के अंदर माइनस में होगा। इसी को आगे बढ़ाते हैं और अब आज हम पढ़ते हैं काल्पनिक और वास्तविक संख्याएं हो गई हैं सम्मिश्र संख्या। और एक चीज़ और बता दें, वास्तविक संख्या को कैपिटल R से हम लिखते थे, प्रदर्शित करते थे। काल्पनिक संख्या का कोई वो नहीं है, क्योंकि वास्तविक संख्या की अंग्रेजी रियल नंबर होती है, और काल्पनिक संख्या को प्रदर्शित करने के लिए कोई सिंबल नहीं लिया गया है। ठीक है, सम्मिश्र संख्याओं को हम कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं। सम्मिश्र संख्याओं को, सॉरी कैपिटल Q नहीं है, सम्मिश्र संख्या को स्मॉल z से प्रदर्शित करते हैं जी, स्मॉल z। हाँ,
सम्मिश्र संख्या को स्मॉल जेड से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा मित्रों ये बताइए कैपिटल जेड किसके पास है? कैपिटल जेड कहाँ है? कैपिटल जेड आपको पढ़ा चुके हैं। कैपिटल जेड पूर्णांक के पास है। क्यों है? जेहलीन नामक वैज्ञानिक के नाम से पूर्णांक का जेड लिया गया था। तो सम्मिश्र संख्या को किससे? स्मॉल जेड से। कैपिटल जेड क्या है? पूर्णांक है। तो अब बताइए सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं? सम्मिश्र संख्याएं सिर्फ इतना समझ लीजिए, सम्मिश्र संख्याएं वह संख्याएं हैं इसमें वास्तविक संख्या और प्लस या माइनस काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या में जोड़ हो या घटाना हो तो क्या हो जाएगा? काल्पनिक संख्या हो जाएगा दोस्तों। वास्तविक संख्या में जब कभी काल्पनिक संख्या का योग होता है तो वो सम्मिश्र संख्याएं होती है। वास्तविक संख्या में जब अंतर होता है काल्पनिक संख्याओं को, यानी काल्पनिक या और वास्तविक में जब जोड़ घटाना होता है तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अब इसका आपका परिभाषा यही हो गया, आपसे पूछ लिया किसी ने कि सम्मिश्र संख्याएं क्या होती है, तो आप बता सकते हैं कि वास्तविक संख्याओं का योग या अंतर काल्पनिक संख्याओं के साथ जब किया जाता है तो वो संख्याएं सम्मिश्र संख्याएं होती हैं। जैसे मान लीजिए वास्तविक संख्याएं क्या है? 6 है और यहाँ पर आपने योग कर दिया किसका? -√3 का। -√3 तो ये प्राप्त संख्या क्या हो गया मित्रों? सम्मिश्र संख्याएं। जैसे फिर मान लीजिए आपके पास यहाँ पर -√11 है, -√11 और इसमें आप जोड़ दीजिए 2 तो ये क्या हो गया? सम्मिश्र संख्याएं। क्यों हो गया? क्योंकि देखिए ये आपका काल्पनिक, ये वास्तविक, ये काल्पनिक। तो हमने यही तो बताया है कि वास्तविक और काल्पनिक के योग को सम्मिश्र संख्या कहते हैं। या मान लीजिए यहाँ पर 5 लिखा है -√-3, 5 -√-3। अब यहाँ पर देखिए ये वास्तविक और ये काल्पनिक, तो इनका अंतर, वास्तविक और काल्पनिक का अंतर ही सम्मिश्र संख्या है। या अच्छा अब आप बताइए, मान लीजिए यहाँ पर लिखा है √5 -5, तो ये बताइए क्या है? वास्तविक है कि काल्पनिक? सम्मिश्र है? क्या है ये सम्मिश्र होगा कि नहीं होगा? √5 - 5 सम्मिश्र होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर ये भी वास्तविक है और ये भी वास्तविक है। ये वास्तविक क्यों है? क्योंकि हमने बताया था अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं लगा है, इसलिए ये वास्तविक। तो वास्तविक का योग या वास्तविक का अंतर सम्मिश्र संख्या नहीं होगी। वहाँ पर वास्तविक और काल्पनिक का होना जरूरी है, इन दोनों का होना जरूरी है और इन दोनों के योग और अंतर को ही सम्मिश्र संख्या कहते। आइए यहाँ पर देखिए, वास्तविक हो गया, काल्पनिक हो गया, ठीक है। सम्मिश्र संख्याएं भी आपने जान लिया। अब आपको हम बता दें कि संख्या जो है आपका सिर्फ 2 ही प्रकार की है। संख्या कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। देखिए, वास्तविक संख्या और काल्पनिक, आपने जितना भी संख्या पढ़ा उसमें अब हम एक चार्ट बना देते हैं, आपको आसानी से समझने में बहुत आसान हो जाएगा। संख्या 2 प्रकार का होता है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या किन संख्याओं से मिलकर बनी है? हमने बताया था वास्तविक संख्या किन संख्याओं से मिलकर बनी है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पर आइए, वास्तविक संख्याओं में हमने बताया था कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं, परिमेय संख्या से मिलकर बनी है वास्तविक संख्या। अब यहाँ पर आइए, परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या दोस्तों हमने आपको पढ़ाया है, इसके पहले वाले वीडियो में आप जाकर देख लीजिए। परिमेय संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या में आएगी, पूर्ण संख्या परिमेय संख्या में आएगी और पूर्णांक आपका परिमेय संख्या में आएगा, ठीक है। तो ये बात समझ लीजिए, प्राकृतिक, पूर्णांक, पूर्ण संख्या और पूर्णांक किसमें? परिमेय में। परिमेय और अपरिमेय मिलकर क्या बनता है? वास्तविक संख्या।
वास्तविक और काल्पनिक के मिलकर क्या बनता है? संख्या। ठीक है, तो संख्या के इतने भाग हैं। अब यहाँ पर आप समझ लीजिए अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, आप इसको पढ़ चुके हैं, इसमें किसी का योग नहीं रहता। अब आइए काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या आप अभी पढ़े हैं कि अंडर रूट के अंदर अगर जो माइनस होगा तो काल्पनिक संख्या होगी। अब देखिए एक संख्या और बच गई, सम्मिश्र संख्या। तो अभी आपने सम्मिश्र संख्या पढ़ा है, इन दोनों का जब इन दोनों का किन दोनों का वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का जब योग और अंतर होता है तो क्या बनता है? सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या बनता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप चार्ट बना लीजिएगा अच्छी तरह से और इसको नोट कर लीजिए। और आज काफ़ी टाइम हो चुका है, अंधेरा है, वीडियो सही बन नहीं रहा है, तो आप लोगों के लिए बस आज इतना ही। कल आगे और बढ़ाएंगे क्लास को, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, अभी बहुत सी संख्याएं हैं। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को ज़बरदस्त लाइक करते रहिए और दूसरे लोगों को भेजते रहिए। मित्रों इसको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ही अकेले नहीं रहते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारी टीम है, तो ये लोग बेचारे बहुत मेहनत करते हैं। तो आप लोग थोड़ा हमारे मेहनत को नहीं, इनके मेहनत को देखकर अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए और बच्चों दूसरे लोगों तक पहुंचाते रहिए। तो इस संख्या को और आगे कल लेकर चलेंगे, क्योंकि समय ज़्यादा है और वीडियो साफ़ नहीं बनना है। उन लोगों का कहना है, टीम की कहना है कि वीडियो साफ़ नहीं आ रहा है। तो ठीक है दोस्तों, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए मन लगाकर। इसमें दोस्तों एक सूचना ये थी कि वीडियो जो हमारा बन रहा है, जो हम टॉपिक लेकर आए हैं, आप इसको हल्के में मत लीजिए, आप कहीं मिलेगा नहीं। ये वीडियो उन बच्चों के लिए, मैं किसी कंपटीशन को टारगेट करके वीडियो नहीं बना रहा हूँ कि आपको टीटी का पेपर देना है, रेलवे का पेपर देना है, बैंक का पेपर देना है। आपको हम सिर्फ गणित सिखा रहे हैं। जिनको गणित नहीं आता है आप हमसे जुड़ जाएं और लोगों को बताएं कि ये यूट्यूब पर आप खोज लीजिए DC क्लासेस, और आपको हम गणित सिखा रहे हैं कि जो आप पढ़ करके वो भूल चुके हैं, सब कुछ भूल चुके हैं या नहीं पढ़े हैं, जो लोग नहीं पढ़े हैं, कभी स्कूल भी नहीं गए हैं, अगर जो गिनती जानते हैं, पहाड़ा जानते हैं, तो मेरा दावा है कि उनको हम गणित सिखा कर ही दम लेंगे। और एक चीज़ मित्रों, आप हमसे जुड़े रहिए, नोट्स बनाते रहिए, उसके बाद किसी भी पेपर में बैठिएगा, कोई भी पेपर हो, हाई स्कूल, इंटर, बोर्ड परीक्षा, मैथ में हम किसी सिलेबस को टारगेट करके नहीं चल रहे हैं, कंपटीशन को लेकर चल रहे हैं। कोई भी कंपटीशन होगा तो उसमें अभी आगे आपको हम क्वेश्चन कराएंगे। जो आप यूट्यूब पर देखते हैं सीधा क्वेश्चन कराते हैं, ट्रिक बता देते हैं छोटा सा और क्वेश्चन कराते हैं, तो वो सब सारी चीज़ें हम भी कराएंगे। लेकिन अभी आप मेन जड़ को तो समझें। आपको क्वेश्चन कराने से क्या मतलब, आप गहराई उसको, आप परमीय नहीं जानेंगे, अपरमीय नहीं जानेंगे, वास्तविक संख्या नहीं जानेंगे, तो ट्रिक दे देने से क्या मतलब है। तो चलिए दोस्तों, एक सवाल देते हैं आपको और कमेंट बॉक्स में उसको जरूर करिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दिए हैं कुछ बच्चे, और आप लोग भी सवाल को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिए। एक सूत्र हमने बताया था, एक क्वेश्चन उस पर आपको लगवा भी दिए थे परमीय अपरमीय का, तो उसी पर एक क्वेश्चन और देते हैं। क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए 2/7 मतलब 2/7 और 2/7 और 13/3 के बीच 4342वीं परमीय संख्या। ये पहला क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और देंगे दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन आप बताइए, मान लीजिए 2 है ये 2 के पावर √2, फिर एक कोष्ठक के पावर √2। आपको ये बताना है कि ये संख्या परमीय संख्या है या अपरमीय संख्या है, परमीय संख्या है या अपरमीय संख्या है। तो आप लोग इसको जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। खूब सब्सक्राइब करिए और लाइक करते रहिए। जय हिंद।